Good morning, students. Today we will read your last chapter 12, that is Earth, Sun and Moon. So in this chapter we will discuss about our Earth, our Sun and our Moon. Okay, so first we will go through Earth. So you all know this is the only planet where there is life. The planet Earth on which we live is a huge ball revolving around the sun. It is just like a ball, huge ball, and it revolves around the sun. Earth revolves at a rate of 1,08,000 kilometers per hour. एक घंटा में 1,08,000 किलोमीटर का वेग में ये रिवॉल्व होता है सन का चारों ओर. ओके, साइंटिस्ट बिलीव that Earth was formed millions of years ago from a large cloud of dust and gases floating in space. तो ये साइंटिस्ट का बिलीव है कि जो अर्थ है ये किससे, ये अर्थ पहले स्पेस में डस्ट एंड जो क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस जो फ्लोट हो रहा था स्पेस में, उससे ये फॉर्म हुआ कौन, अर्थ. बट द इनसाइड ऑफ अर्थ इज स्टिल बबलिंग हॉट मोल्टेड. तो बट अभी भी अर्थ का इनसाइड बहुत गर्म है और मोल्टन, बहुत तरल. एवरी इवन टुडे आवर प्लैनेट्स इज इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग. अभी भी आवर प्लैनेट अर्थ इज इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग. तो it is believed by the scientists that the earth was formed millions of years ago. millions years ago ये डस्ट और गैसेस का क्लाउड से बना हुआ है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम्स इट इज कूल्ड एंड हार्डेंड. ये कूलिंग हुआ और हार्ड हुआ. अर्थ सरफेस कूल्ड एंड फॉर्म इन ए क्रस्ट. ये जो सरफेस हुआ कूलिंग होके तैयार हुआ. बट द इनसाइड ऑफ अर्थ इज स्टिल बबलिंग हॉट. अर्थ का इनसाइड ये बहुत गर्म है और ये बहुत लिक्विड का माफिक है. इनसाइड बहुत मोल्टन है एंड अभी भी ये कूलिंग प्रोसेस चल रहा है अर्थ में, जैसे सदियों से चल के आ रहा है. अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर. ये पूरा अंडाकृति नहीं है, 100% स्फीयर नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेड. ये थोड़ा फ्लैट होके है एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर. पोल्स मतलब क्या है, जो अर्थ है जो पोल्स है, अर्थ जो है इसका जो देखो ये अर्थ है, ये है पोल्स, ये दोनों पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल. यहाँ पे वो बल्जेस है, ओके, थोड़ा चौड़ा हो गया है. एंड इक्वेटर में क्या है, इक्वेटर मतलब विषुव रेखा जो वो सेंटर में है, हॉरिजॉन्टल टू दिस, वो सेंटर में इक्वेटर है. ये पोल में, दोनों पोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में थोड़ा बॉल चौड़ा होके है, फ्लैटेंड है एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स. सॉरी, ये फ्लैट है दोनों पोल्स में एंड बल्ज है इक्वेटर में बल्ज होके है और ये फ्लैट है. इट हैज ऑलमोस्ट ए डायमीटर ऑफ 12,000 किलोमीटर एट द इक्वेटर. इक्वेटर में इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है, ये 12,000 किलोमीटर. ठीक है, ये है अर्थ का, ये जो ग्लोब में अर्थ का तस्वीर है, ये अफ्रीका है और यहाँ पे पोल है नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल. ये दोनों पोल थोड़ा फ्लैट है, फ्लैट एरिया है. वेराज इक्वेटर में थोड़ा बल्ज है,
तो डायमीटर जो है इक्वेटर ये है, ये इसका व्यास है या डायमीटर 12,000 किलोमीटर, और साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ इज अबाउट 50 लाख ईयर्स ओल्ड, 55 लाख पुराना है। अर्थ का जन्म 55 लाख वर्ष का पहले हुआ था। सो इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट द सन। क्या है? अर्थ रिवॉल्व्स एट ए रेट ऑफ 1,08,000 किलोमीटर पर आवर, 1,08,000 किलोमीटर पर प्रति घंटा वो रिवॉल्व करता है। देन ये पहले नहीं था, ये हुआ है क्या, कैसे ना, लार्ज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट से तैयार हुआ है, जो आकाश में स्पेस में क्लाउड एंड गैस भासमान अवस्था में था, उससे ये तैयार हुआ, गर्म ठंडा होके, और अभी भी वो ठंडा प्रक्रिया चल रहा है। इसका इनसाइड जो है बहुत लिक्विड का माफिक है, और ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, और इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पोल एरिया में ये फ्लैट है, वेराज इक्वेटर में जो विषुव रेखा है इक्वेटर, वहाँ पे ये क्या है, बल्ज है, और इसका व्यास जो है अर्थ का 12,000 किलोमीटर, और ये 55 लाख वर्ष का पहले से है, और 150 मिलियन किलोमीटर दूर में सूर्य से है, मैंने सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर में यह अवस्थित है। So this is about these are some facts of अर्थ। ठीक है, अर्थ का ये कुछ फैक्ट्स है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है? अर्थ स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। इसका 3 पार्ट्स है। क्या क्या है? द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर, ये तीनों है। क्रस्ट जो है ये द क्रस्ट, द मेंटल और द कोर, ये 3 तो इसका स्ट्रक्चर है। सो द क्रस्ट, पहले क्रस्ट पढ़ेंगे। क्रस्ट क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ ऑन व्हिच वी लिव। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का ये बाहरी हिस्सा है, अर्थ का बाहरी हिस्सा है, अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है, बाहरी हिस्सा है, जो क्रस्ट है। ठीक है, और next, there are high mountains, deep valleys, plains and deep oceans on Earth's crust। Earth's crust में क्या क्या है? हाई माउंटेन से, डीप वैलीज है, ओशन से, ये सारे चीज है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन लिव ऑन द क्रस्ट। क्रस्ट मतलब जो ऊपरी हिस्सा है अर्थ का, उसमें प्लांट्स है, एनिमल है, और हमारा समग्र मानव जाति है। सो देयर आर हाई माउंटेन्स, डीप वैलीज, प्लेन्स एंड डीप माउंटेन्स, oceans on our earth crust. Also plants, animals and humans live on the crust. The crust is the thinnest layer. It is the thinnest layer. It is the outermost layer and it is the thinnest layer. At the thickest, at its thickest, the crust is about 31 kilometers thick. The crust का thickest layer होता है 31 kilometer. So it is the outermost layer of earth. And here plants, animals, human beings live, and this is having deep valleys, plains and deep oceans, and it is a very thin layer, and the thickest layer is around 31 kilometers thick. Silicon, aluminum, calcium और सोडियम एंड पोटासियम आर फाउंड इन द क्रस्ट। ये अर्थ का ऊपर हिस्सा में यही सारे मिनरल्स पाया जाता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटासियम। ठीक है, नेक्स्ट दिस द मेंटल। नेक्स्ट लेयर क्रस्ट का बाद मेंटल होता है।
इट लाइज बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट ऊपर हिस्सा होने से आउटर हिस्सा होता है द मेंटल। द आउटर मेंटल कंसिस्ट ऑफ हार्ड रॉक एंड इट मर्जेस विद द क्रस्ट। तो ऊपरी हिस्सा रॉक, हार्ड रॉक से तैयार है और वो क्रस्ट जो ऊपर लेयर उसका साथ मर्ज हो गया। सो क्रस्ट का नीचे माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर है वो क्रस्ट का साथ लगा हुआ है, मर्ज हो के है और वो रॉक से हार्ड रॉक से भरती है। द आउटर मेंटल कंसिस्ट ऑफ हार्ड रॉक्स एंड मर्जेस विद द क्रस्ट। द इनर मेंटल कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। ये जो मेंटल में आउटर हिस्सा हार्ड रॉक है वो क्रस्ट का साथ मिक्स है, लेकिन उसका इनर हिस्सा मेंटल का मोल्टन रॉक्स सीढ़ा जो तरल हो जाता है हॉट होके वो मोल्टन रॉक से फिल है और उसको मैग्मा बोलते हैं। सो मैग्मा इज द मोल्टन रॉक प्रेजेंट इन द मेंटल। व्हेन ये वोल्केनो इरप्ट्स, मैग्मा कम्स आउट टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लावा। वोल्केनो जो अग्नि उद्गीरण जो और आग्नेयगिरी उसको बोलते हैं वोल्केनो। जो गिरी में या जो पहाड़ में अग्नि बाहर निकलता है, अग्नि निकलता है मतलब क्या है, आग निकलता है, नो, वो लाभा निकलता है, मोल्टन मेटल निकलता है। तो वो कहाँ, किसका मोल्टन मेटल, वही ये मैग्मा है। जो मैग्मा मेंटल का निचला हिस्सा में रहता है, मोल्टन रॉक। मैग्मा इज नथिंग बट द मोल्टन रॉक। सो मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा फाउंड इन द इनर लेयर ऑफ mantle comes out of the hill in the form of lava. So that happens when a volcano erupts. वो volcano जब erupt होता है वो magma comes out in the surface in the form of lava. It is about 2900 kilometers thick. ये कितना थिक है, 2900 किलोमीटर थिक मेंटल का थिकनेस। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कैन बी फाउंड इन दिस मेंटल। ये मेंटल में और कुछ मिनरल्स पाया जाता है। क्या क्या है मिनरल्स, गैसेस? तो सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम, उसका साथ ऑक्सीजन भी मिलता है ये मेंटल हिस्सा में, ठीक है। एंड लास्ट द थर्ड one is the core. The core is the center of the plains. जो हम लोग जो आदमी लोग ह्यूमन बीइंग रहता है, प्लांट्स रहता है, एनिमल्स रहता है, हम लोग सब ठहरते हैं अर्थ का ऊपरी हिस्सा में, सरफेस में, या उसको क्या बोलते हैं, जो क्रस्ट में। तो ये क्रस्ट में जो भी रहते हैं तो उससे उसका सेंटर होता है कोर। कोर इज द सेंटर ऑफ द प्लेन्स। जो प्लेन्स है हमारा चारों ओर, उसका सेंटर से निचला हिस्सा ये सेंटर है। मतलब ये जो टोटल प्लेन्स प्लैनेट, सॉरी नॉट प्लेन, इट इज द प्लैनेट। हमारा अर्थ का जो प्लैनेट अगर हम इसको ठहरेंगे, उसका जो सेंटर है, जैसे अर्थ सर्कल का सेंटर जो होता है वैसे अर्थ का भी सेंटर होता है, उसको बोलते हैं कोर। तो वो पूरा सेंटर में है। इट इज अबाउट 6900 किलोमीटर्स अक्रॉस। ये सरफेस से 6900 किलोमीटर दूर में है। द आउटर कोर इज इन द लिक्विड स्टेट दैट कंटेन्स आयरन एंड निकेल। बाहरी हिस्सा ये जो कोर का वो लिक्विड स्टेट में है और वो आयरन एंड निकेल वहाँ पे रहता है। द इनर कोर इज ए हॉट बॉल ऑफ सॉलिड आयरन। इनर कोर सॉलिड आयरन से तैयार है। तो अर्थ का जो कोर है वो दो हिस्सा में विभक्त है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर इज कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एंड निकेल which is in the liquid state, whereas the inner core is a hot ball of solid iron.
ठीक है. So this is all about the three parts of the earth: the crust, the mantle, and the core. First surface is the crust, next is the mantle, and further we'll find the core, and the core is the center of the planet. ठीक है. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे. लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ अर्थ सरफेस. तो हमारा जो लैंड है वो 30% अर्थ का कवर करता है. द लैंड इज डिवाइडेड इनटू 7 ह्यूज पीसेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. इसका 7 जो बड़ा बड़ा पीस ऑफ लैंड है जिसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं या महादेश बोलते हैं. These continents are Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America and South America. अमेरिका का 2 हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. बाकी सब एक एक है, जैसे कि अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप. वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस. कितना? 70% पानी है अर्थ में. तो वाटर इज द फॉर्म ऑफ ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर. वाटर कौन सा कहाँ पे है? दे वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ, ई फॉर्म में रहते हैं ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर. द 4 मेजर वाटर बॉडीज ऑन अर्थ आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. चारों महासागर जो है मेजर है, वो सबसे बड़ा द बिगेस्ट ओशन इज द पैसिफिक ओशन एंड अदर बिग ओशंस आर अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस एंड आर्कटिक ओशन. दे सराउंड द कॉन्टिनेंट्स. ये चारों हमारा कॉन्टिनेंट हमारा दे सराउंड द कॉन्टिनेंट्स. जितना कॉन्टिनेंट्स है उसको उसका चारों ओर है. Some water is frozen. For example, there are large ice sheets in the Arctic and Antarctic regions. कुछ वाटर बॉडी फ्रोजन है या जमाट है, सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है ठंड का चलते. तो वो कहाँ पाया जाता है? इन द आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन्स. अंटार्कटिक रीजन्स में, आर्कटिक रीजन्स में जो वो पोल्स जहाँ है वो एरिया में बहुत ठंड का चलते वाटर बॉडीज फ्रोजन हो जाता है. 20% ऑफ द लैंड इज डेजर्ट. लैंड का 20% डेजर्ट है या मरुभूमि है. दे आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ. पानी के बारे में हम समझा, 70% अर्थ सरफेस का पानी है. एंड वाटर ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर एरिया में मिलता है. एंड 4 वाटर बॉडी है मेजर: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशंस एंड आर्कटिक ओशंस. और ये चारों ओशन हमारा जो महादेश है कॉन्टिनेंट्स को पूरा कवर करके रखा है. एंड कुछ वाटर बॉडीज का पानी जमाट हो जाता है. ये तो गया पानी के बारे में. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट others, like desert is around 20% of the land. They are the driest places on earth. अर्थ का सबसे सूखा जगह. Near the equator it is hot and the equator के पास जो अर्थ का इक्वेटर बहुत गर्म होता है और ऑलमोस्ट डेली बारिश होता है. फर्दर वी गो फ्रॉम द इक्वेटर द कूलर इट गेट. हम इक्वेटर से में जितना पोल का तरफ जाएंगे साउथ पोल, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा. सो द फर्दर वी गो फ्रॉम इक्वेटर द कूलर वी गेट. द पोल्स आर द कूलेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. तो अर्थ का सबसे कूलेस्ट प्लेस है पोल्स. पोल्स मतलब जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर अर्थ. देन द सन. The sun is the star in the center of the solar system. Solar system में it is in the center and it is the star.
it is a hot ball of gases that gives up great amount of heat. सो ये गैस का एक ह्यूज बॉल है जो कि हमेशा हीट देता रहता है. लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. अर्थ का जो लाइफ है वो डिपेंड करता है सन का हीट एंड लाइट से. द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स. सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स होता है. The solar system also contains planets, comets and asteroids. The solar system also contains planets, comets and asteroids. They all orbit. ये सब जो है asteroids बोलो, comets बोलो या planets बोलो, सब कोई ऑर्बिट करता है और ट्रैवल करता है अराउंड द सन. सन का चारों ओर सब कोई ट्रैवल करता है. अर्थ इज ए प्लैनेट, इट इज ऑल्सो ट्रैवलिंग अराउंड द सन लाइक अदर प्लैनेट्स. कॉमेट्स आर ऑल्सो ट्रैवलिंग अराउंड द सन एंड एस्टेरॉइड्स. अर्थ ऑर्बिट्स द सन एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1500 lakh kilometers. 1500 lakh kilometer means 1500,000,000 उतना किलोमीटर दूर में ये क्या करता है, सन का बाहर से घूमता है. सन से इतना दूर से ये घूमता रहता है. द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज अबाउट 2,50,000 times farther away than the sun is. What is this? The closest star to earth outside the solar system. सोलर सिस्टम का बाहर में जो स्टार है, सबसे क्लोजेस्ट स्टार क्या है, कितना दूर में, 2.5 लाख टाइम्स फार्दर अवे दैन द सन. ये 2.5 लाख टाइम्स फार्दर अवे दैन द सन. सन से 2.5 लाख टाइम दूर से है. दैट इज वाई द सन इज बाय फार द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. तो ये तो दो सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है वो सोलर सिस्टम छोड़ के वो सन से 2.5 लाख टाइम्स दूर से है. तो इसका मतलब सन नजदीक में है एंड बिगेस्ट है. सो द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम. इट हैज ए डायमीटर ऑफ अबाउट 13,92,000 किलोमीटर. तो सन का जो डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर तो पढ़े थे, कितना है अर्थ का डायमीटर? अर्थ का डायमीटर है 12,000 किलोमीटर इक्वेटर में, ठीक है. फिर सन का डायमीटर है वहाँ 13,92,000 किलोमीटर. दिस इज अबाउट 109 टाइम्स बिगर देन दी अर्थ डायमीटर. ये 100 टाइम्स बिगर देन दी अर्थ डायमीटर, ठीक है. नेक्स्ट, द सन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम. देखो अर्थ में क्या है था, ऑक्सीजन था, गैसेस हैं, लेकिन दूसरा मिनरल सब था अर्थ में. लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम मोस्टली है. हाइड्रोजन इज पैक्ड इन टाइटली एट द कोर. हाइड्रोजन इज पैक्ड इन टाइटली एट द कोर. कोर में ये टाइटली मिलता है, ठीक है. हाइड्रोजन कोर में टाइटली ये मिलता है. लेकिन द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एट द कोर कॉजेस हाइड्रोजन टू कन्वर्ट इनटू हीलियम विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्या होता है, हाइड्रोजन गर्म होके एक्सट्रीमली हाई प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि इसमें गैस में दो ही गैस है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. सन में हाइड्रोजन
टाइटली पैक होता है कोर में, इसीलिए प्रेशर एक्सर्ट करता है, हाई प्रेशर. सो द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एट द कोर ऑफ द सन कॉजेस हाइड्रोजन टू कन्वर्ट इनटू हीलियम. हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर के चलते. एंड हीलियम जब कन्वर्ट होता है वो रिलीज करता है हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है. दिस एनर्जी रीचेस अस इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. वही एनर्जी सनलाइट का हिसाब से हमारा पास पहुंचता है. सो सन का चारों ओर हाइड्रोजन हीलियम गैस रहता है और सेंटर में भी सन का हाइड्रोजन पैक हो रहता है टाइटली, और प्रेशर का चलते हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में विद रिलीज ऑफ एनर्जी. दैट एनर्जी इज रीचिंग अस इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. ओके, दिस एनर्जी रीचेस अस इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. सो सूर्य का सेंटर से जो हाइड्रोजन प्रेशर में रहता है वो प्रेशराइज होके कन्वर्ट होता है हीलियम में. हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद वो सनलाइट के हिसाब से पहुंचता है अर्थ में. द कोर इज वेरी हॉट, रीचिंग ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 56 लाख डिग्री सेंटीग्रेड. 56 लाख डिग्री सेंटीग्रेड किसका, इसका टेम्परेचर है कोर में, सन का कोर में. द सन हैज बीन शाइनिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. इट इज नाउ मोस्टली हाइड्रोजन विद सम हीलियम. अभी मोस्टली हाइड्रोजन और बहुत कम हीलियम है. बिलियंस ऑफ ईयर्स in the future the sun will use up all its hydrogen fuel, eventually it will stop shining. अच्छा, क्या है इसका मतलब? the sun has been shining for millions of years ago. मिलियन ईयर्स का पहले सन शाइनिंग होके रहता है. इट इज नाउ मोस्टली हाइड्रोजन विद सम हीलियम. मोस्टली हाइड्रोजन और कुछ हीलियम है बचा है. बिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फ्यूचर में बिलियंस ईयर का बाद द सन विल यूज अप ऑल इट्स हाइड्रोजन फ्यूल. जितना हाइड्रोजन है वो सब यूज करेगा. इवेंचुअली इट विल स्टॉप शाइनिंग, और शाइनिंग करना बंद कर देगा. दिस सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. समटाइम्स कूलर डार्कर पैचेस कॉल्ड सनस्पॉट्स appear on the surface. Sometimes great blast of energy called solar flares erupt from the atmosphere of the sun. अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? बिलियंस ईयर्स आपका सन और शाइन करना बंद कर देगा, जिसका चलते क्या होगा? जो अर्थ हुआ या जो भी सन को डिपेंड करते हैं, दे विल नॉट गेट एनी लाइट. ओके, दे विल नॉट गेट एनी एनर्जी. सो द लाइफ, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विल बी इन ट्रबल. लाइफ रहेगा, लाइफ सन है बोल के लाइफ है, तो सन अगर शाइनिंग बंद कर देगा, दिन नहीं होगा, इफ यू विल नॉट गेट सनलाइट, देन हाउ कैन यू लिव? ओके, सो देयर इज ए प्रॉब्लम आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स. So when the sun will stop shining, then it will be very difficult for us to live, because we will not get sunlight anymore thereafter. And the surface temperature of sun is 6000 degrees centigrade. Sometimes cooler darker patches called sunspots appear on its surface. sun का surface में sunspots भी मिलता है. और sometimes great blast होता है of energy called solar फ्लेयर्स. सोलर फ्लेयर्स होता है जो कि सन एनर्जी का ग्रेट ब्लास्ट होता है, बड़ा धमाका होता है एनर्जी का, जिसको सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, जो कि इरप्ट होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन. सन का जो एटमॉस्फेयर से वो फटता है एनर्जी का क्या ब्लास्ट होता है. द ग्रेट ब्लास्ट ऑफ एनर्जी कॉल्ड सोलर फ्लेयर्स इरप्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन. Next is moon. The moon is a large natural object that orbits Earth. यह अर्थ को ऑर्बिट करता है. ठीक है, मून अर्थ को ऑर्बिट करता है. तो मून क्या है? इट इज द नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अर्थ. अर्थ को चारों तरफ मून घूमता है. द मून इज मेड मोस्टली ऑफ रॉक्स. रॉक से तैयार है.
इट्स सरफेस इज वेरी अनइवन, चारों ओर बहुत आबड़ा खबड़ा है, अनइवन। इट इज अ ड्राई एंड डस्टी प्लेस कवर्ड विथ प्लेन्स, माउंटेन्स एंड क्या है, ग्रेटर्स। It is surface is very uneven. It is a dry and dusty place covered with plains, mountains and craters. Okay, craters. बड़ा बड़ा गर्त। तो प्लेन्स रहता है, माउंटेन्स होता है, बड़ा बड़ा होल होता है, क्रैटर्स। क्रैटर्स आर ह्यूज डिचेस दैट वेयर फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेटोराइट्स क्रैश्ड ऑन द मून सरफेस। मून सरफेस में मेटोराइट्स जब गिर के क्रैश होता है उसमें ह्यूज डिचेस होता है, होल का भी होता है। द मून इज अबाउट ए क्वार्टर द साइज ऑफ अर्थ। अर्थ का साइज का एक चौथाई। इट्स डायमीटर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। इसका जो डायमीटर 3500 किलोमीटर। सो देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सो इट इज वेरी हॉट where the sunshine falls। जहाँ पे सनशाइन फॉल करता है मून में, वहाँ बहुत गर्म होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, हमारा अर्थ में एटमॉस्फेयर का चलते वी डू नॉट फील दैट हॉट। ओके, ड्यूरिंग द डे टाइम इट्स सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड 107 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा समर सीजन में 45-50 डिग्री तक गर्म होता है, लेकिन मून में एवरेज टेम्परेचर 107 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लाइफ एग्जिस्ट होगा नहीं। हाउएवर एट नाइट द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अबाउट -153 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट अपोजिट -153 डिग्री सेंटीग्रेड होता है रात में। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है मून और अर्थ का 3,84,400 किलोमीटर। द मून्स ग्रेविटी पुल्स द प्लैनेट अर्थ टुवर्ड्स इट। मून्स का जो ग्रेविटी है वो अर्थ को अपना ओर खींचता है। इट्स ग्रेविटी इज टू वीक टू अफेक्ट द होल प्लैनेट अर्थ। इसका ग्रेविटी बहुत वीक है जो कि अफेक्ट करेगा अर्थ को। हाउएवर इट डज मेक द वाटर ऑन अर्थ मूव। अर्थ का जो पानी है उसको मूव करने में ये ग्रेविटी हेल्प करता है। इट पुल्स द वाटर ऑन अर्थ टुवर्ड्स इट। अपना और पानी को खींचता है, कॉजिंग हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इन सी एंड ओशन। सी एंड ओशन में जो टाइड्स होता है, हाई टाइड्स लो टाइड्स, उस मून का ग्रेविटी का चलते होता है। द मून बिकॉज मून का ग्रेविटी उसको अपने ओर खींचता है, तो जिसका चलते ये सब टाइड्स होता है। द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अर्थ का जो ग्रेविटी है उसका 1/6 1/6। सो एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल वे 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। अर्थ में जो चीज का वजन मान लो 180 kg, मून में कितना होगा 30 kg, बिकॉज 1/6 6 भाग से 1 भाग। फॉर एग्जाम्पल इफ योर वेट इज 30 kg ऑन अर्थ, इट विल बी 5 kg ऑन मून। दिस मेक्स लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स इजियर ऑन द मून। मून में हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना इजियर है। Like the planets, the moon has two types of movement, rotation and revolution. Planets में जैसे rotation revolution होता है, moon में भी rotation and revolution होता है। The moon revolves around earth, earth का चारों ओर घूमता है। It takes moon about 27 days to make one trip around earth. earth में एक ट्रिप करने के लिए, एक मूवमेंट करने के लिए 27 दिन लगता है, लगभग 1 महीना। The moon also rotates about its axis. इसका जो एक्सिस का चारों ओर भी घूमता है। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 27 डेज। द सेम टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ये भी एक 37 दिन लगता है ये अपना एक्सिस का चारों ओर घूमने के लिए। फॉर दिस रीजन द सेम साइड ऑफ मून ऑलवेज फेस अर्थ। फॉर दिस रीजन द सेम साइड ऑफ द मून, मून का सेम साइड हमेशा
अर्थ का क्या है, अर्थ का ओवर फेस करता है। फेजेस ऑफ द मून, मून का जो फेजेस है, व्हेन viewed from earth the moon looks different at different times, अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप का दिखाई देता है। these varying appears of the moon are called its phases। ये जो अलग अलग ये तस्वीर दिखाया मून का टोटल अलग अलग टाइम में अलग अलग आकार, ये जो आकार होता है, आकार का भेद होता है, इसको फेजेस बोलते हैं। समटाइम्स द मून लुक्स लाइक ए फुल सर्कल, ये फुल सर्कल का वहाँ पे दिखाई देता है कभी कभी, एंड एट द अदर टाइम इट अपीयर्स एज ओनली ए थिन स्लाइस और लुक्स कंप्लीटली डार्क। ये थिन स्लाइस या पूरा अंधेरा दिखाई देता है। इट जस्ट लुक्स दैट वे फ्रॉम अर्थ, हमारा अर्थ से वैसे हिसाब से दिखाई देता है। द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, सन का लाइट जो ऑब्जर्व करता है उसको फिर रिफ्लेक्ट करता है। इट जस्ट लुक्स, अच्छा, द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन एज द मून ऑर्बिट्स अर्थ, अर्थ जब घूमता है अर्थ का चारों ओर, द सन शाइन्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून, सन मून का बहुत अलग अलग पार्ट में शाइन करता है। दिस कॉजेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इल्यूमिनेटेड मून टू बी विजिबल फ्रॉम अर्थ, अर्थ से पूरा टोटल साइड्स दिखाई देता है मून का। ओके, तो आज हम इतना कवर किए हैं। नेक्स्ट विल गो थ्रू एक्लिप्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस क्लास, वी हैव कवर्ड द सन, अर्थ, द सन एंड द मून। बेसिकली वी हैव गिवन द facts and figures of these three heavenly bodies. Earth is a planet, Sun is a star, it is the center of the solar system, and Moon is another heavenly bodies which is near the Earth. Okay, it is the only natural satellite of Earth. So we have got the basic information about Earth, Sun and Moon. So please go through this in details, revise it, and so that we will read the rest thing, that is eclipse and what types of eclipse, that is lunar eclipse, solar eclipse, then humans on the moon, moon में कैसे हम लोग से कोई मून में पहुँचे हैं, देन सैटेलाइट क्या है एंड नेचुरल सैटेलाइट क्या है, उसका बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, ये सारे इसका बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल्स पढ़ेंगे। हाँ, तो तब तक के लिए गुड बाय।